हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। गाइज यहाँ हम क्या करें, घटना चक्र दृष्टि 2021 की सीरीज मतलब ये बुक चल रही है गाइज। जो बुक किस लिए है, करंट अफेयर्स के लिए, जो सितंबर 2020 से लेकर सितंबर 2021 तक के लिए ये है। आज हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे वैज्ञानिक परिदृश्य। गाइज इस बुक का चैप्टर नंबर जो पार्ट नंबर 15 है और ये 8वां दिन है हमारा। आज 12 दिन में इस बुक को किसी तरह भी कंप्लीट कराना है। चलिए दोस्तों, एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं। तो गई सिलेबस क्या है, हम राष्ट्रीय परिदृश्य कर चुके हैं, विधिक परिदृश्य हम कर चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य हम कर चुके हैं, आर्थिक परिदृश्य भी हमारा कंप्लीट हो गया है। वैज्ञानिक परिदृश्य गैस हम अब करेंगे और ये 2-3 पार्ट में कंप्लीट होगा और उसके बाद हम उत्तर प्रदेश विशेष पढ़ेंगे, देन संक्षिप्त, देन खेल परिदृश्य पढ़ेंगे। तो गैस अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए गैस हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है वैज्ञानिक परिदृश्य में। रक्षा, अंतरिक्ष, चिकित्सा एवं पर्यावरणीय विज्ञान संबंधी अद्यतन घटनाक्रम की प्रस्तुति। तो है अद्यतन खगोलीय गतिविधियां। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। तो गाइस यहाँ पे लिखा है हैंसन क्रेटर। तो इसमें लिखा है 20 सितंबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार अंतरिक्ष खगोलीय संघ यानी कि IAU ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित एक क्रेटर का नामकरण क्या रखा, हैंसन क्रेटर किया गया। तो ये जो नाम है वर्ष 1909 में पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले जो पहले अमेरिकी श्वेत व्यक्ति थे ना, जिनका नाम था डॉक्टर मैथ्यू अलेक्जेंडर हैंसन के नाम पे रखा गया। उल्लेखनीय कि हैंसन उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले जो है पहले व्यक्तियों में एक थे। मतलब अब लिखा है हैंसन ने कई आर्कटिक अभियान का नेतृत्व किया है और वर्ष 1945 में इन्होंने आर्कटिक अन्वेषण हेतु अमेरिकी नौसेना द्वारा एक मेडल से सम्मानित किया गया। फिर लिखा है वर्ष 1996 में अमेरिकी नौसेना में तैनात एक पोत को USNS हैंसन नाम दिया गया। फिर लिखा है GSLV F10 और EOS-03 मिशन असफल। देखिए 12 अगस्त 2021 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार श्रीहरिकोटा से जो है प्रक्षेपित क्या, ये वाला जो है आपका मिशन असफल रहा। ये त्रिचरणीय GSLV F10 के प्रक्षेपण के उपरांत इसके प्रथम और द्वितीय चरण का जो है प्रदर्शन समान रहा, परंतु जो तकनीकी अवरोध के कारण क्या होता है, जो तृतीय चरण होता है यानी कि क्रायोजेनिक चरण में क्या हो गया, प्रज्वलन नहीं हुआ। ठीक है। उल्लेखनीय है कि इस मिशन के तहत GSLV F10 के माध्यम से भू अवलोकन उपग्रह कौन सा EOS-03 को भू तुल्यकालिक अंतरिक्ष कक्षा में प्रक्षेपित किया जाना था। फिर इसमें लिखा है कि यह उपग्रह चिन्हित किए गए सभी बड़े क्षेत्रों की वास्तविक समय यानी कि रियल टाइम की क्या है छवियां लगातार अंतराल पर उपलब्ध कराने हेतु प्रक्षेपित किया जाना था। EOS-03 प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ जल निकायों, फसलों, वनावरण परिवर्तनों इत्यादि की निगरानी के लिए सक्षम उपग्रह था। कैसे ये कितने वर्ष के लिए भेजा गया था, 10 वर्षों के लिए भेजना था। अब लिखा इसरो का जो है साउंडिंग रॉकेट, उसकी बात करते हैं। तो यहाँ लिखा है 12 मार्च 2021 को जो है ये जो है रॉकेट लॉन्च किया गया। ठीक है, इसरो फिर कहाँ से लॉन्च किया गया, श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार श्रीहरिकोटा से। ठीक है, अभी किस लिए है, यहाँ पे लिखा तटस्थ हवा और प्लाज्मा गतिविधियों में जो परिवर्तन हो रहे ना, उसका अध्ययन करने के लिए इस रॉकेट को लॉन्च किया गया। फिर गाइस यहाँ पे लिखा है, देखिए जो ये आपका साउंडिंग रॉकेट या परिज्ञापी रॉकेट एक ही बात है। ठीक है, ये 1-2 चरणों वाला था, मतलब 1 या 2 चरणों वाला रॉकेट था। नोदक रॉकेट है। ठीक है, इसका प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान हेतु जो ऊपरी वायुमंडल क्षेत्र है उसके अन्वेषण हेतु क्या करना था। अब 1965 में क्या है, इसरो ने स्वदेश निर्मित साउंडिंग रॉकेट जो है लॉन्च करना प्रारंभ किया। 1965 से प्रारंभ होता है। अब इसमें लिखा है कि इसमें 3 साउंडिंग रॉकेट है। कौन कौन से, RH-200, RH-300 Mark 1, Mark 2 और यहाँ पे लिखा है RH-560 Mark 2। अब इसमें लिखा है PSLV C-51 एमेजोनिया मिशन। 28 फरवरी 2021 को कहाँ से, इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित कौन सा, श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। ठीक है, PSLV C-51 के माध्यम से 19 उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। और ये जो है आपका 2021 का पहला अंतरिक्ष मतलब अभियान है, क्योंकि ये फरवरी में हुआ है। और इसमें लिखा है जो PSLV का ये 53वां मिशन है। और PSLV का आपका DL संस्करण की तीसरी उड़ान है। इसमें 2 स्टेप ऑन मोटर लगे हुए हैं गाइस। और इसमें लिखा है कि जो PSLV C-51 है इसमें मुख्य उपग्रह कौन सा, एमेजोनिया 1 है और 18 सहयात्री उपग्रह भी है इसमें। ठीक है, अब मतलब जिनका प्रमोशन किया गया है। अब लिखा है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का ये पहला क्या है, पूर्ण वाणिज्यिक मिशन था। फिर स्पेस
फ्लाइट इंक अमेरिका के साथ एक वाणिज्यिक उपग्रह के तहत क्या न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने इस मिशन को क्या है संचालित किया। कहते हैं लिखा है एमेजोनी-1 जो है आपका राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ब्राजील का क्या है प्रकाशित भू प्रक्षेपित उपग्रह है, और एमेजोनिया-1 जो है दक्षिण अमेरिका के अमेजोन क्षेत्र में वनों की कटाई की निगरानी और ब्राजील की सीमा में विविध प्रकार की कृषि के विश्लेषण के लिए प्रयुक्त क्या है एक आपका रिमोट सेंसिंग उपग्रह है। तो ये ऐसे आंकड़े मुहैया कराएगा। अब गाइस इसका जो वजन है वो कितना है आपका 636 किलोग्राम है, और इसको कहाँ प्रक्षेपित मतलब कहाँ पे ले जाके छोड़ दिया गया 758 किलोमीटर की ऊंचाई पे। और ये अब क्या है धीरे धीरे अपनी जो कक्षा है सूर्य तुल्यकारी मतलब सूर्य तुल्यकाली ध्रुवीय कक्षा वहाँ पे स्थापित हो जाएगा। और इसने कहा कि इसमें 5 उपग्रह जो है भारत के हैं और 13 उपग्रह कहाँ के हैं USA के, 18 है टोटल। तो इसमें लिखा है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के 13 उपग्रहों में शामिल है। कौन कौन से? एक है OneSci-1 नैनो कनेक्ट 2, ठीक है, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन उपग्रह है, और 12 स्पेस बीज दो तरफा उपग्रह संचार और डेटा रिले उपग्रह। फिर भारतीय देखिए तो सतीश धवन सेट है, इसमें लिखा चेन्नई स्थित निजी एरोस्पेस कंपनी मतलब स्पेस किड्स इंडिया द्वारा निर्मित HD सेट एक है 3 क्यूब सेट है, जिसका नामकरण इसके भूतपूर्व जो अध्यक्ष है सतीश धवन उनके नाम पे किया गया। तो HD सेट का जो है नैनो उपग्रह है, और स्पेस किड्स इंडिया ने HD सेट के शीर्ष पैनल यानी कि जो टॉप पैनल है उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर जो है लगाई है, ठीक है गाइस, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस उपग्रह के माध्यम से इसमें लिखा है SD कार्ड ने संग्रहित कर जो है भगवद गीता को भी अंतरिक्ष में भेजा गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब लिखा है यहाँ पे यूनिटी सेट, तो 3 उपग्रह का जो ये क्या है संयोजन है, और इसका डिजाइन और निर्माण क्या है संयुक्त रूप से 3 भारतीय शैक्षणिक संस्थानों द्वारा किया गया है। चलिए तो इसमें लिखा है एक है JIT सेट, जिसका निर्माण क्या है जेपीआर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्री पेरुम्बुदूर तमिलनाडु द्वारा किया गया। फिर इसके बाद दूसरा जो लिखा है दूसरी यूनिवर्सिटी कौन सी है, इसमें लिखा है या जो आपका GHRCE सेट, इसका निर्माण GH राय सोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर द्वारा। फिर उसके बाद है श्री शक्ति सेट, इसका निर्माण श्री शक्ति अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी संस्थान कोयम्बटूर द्वारा किया गया, और इसका जो वजन है वो गाइस कितना है 500 ग्राम है। अब लिखा है यूनिसेट का उपयोग जो है रेडियो रिले सेवाएं प्रदान करना। अब यहाँ पे लिखा है सिंधु नेत्र, तो PES विश्वविद्यालय द्वारा डिजाइन सिंधु नेत्र का ये क्या है एक माइक्रो उपग्रह है, और DRDO के हैदराबाद स्थित अनुसंधान केंद्र इमारत द्वारा वित्त पोषित है। तो आगे लिखा है ये उपग्रह हिंद महासागर क्षेत्र में जो आपका संचालित युद्धपोतों और व्यापारिक पोतों की निगरानी करेगा। अब स्पेस हरिकेन की बात करते हैं, अंतरिक्ष तूफान है ये। तो 22 फरवरी 2021 को क्या है नेचर कम्युनिकेशन पत्रिका ने प्रकाशित अध्ययन के अनुसार चीन के वैज्ञानिकों ने उत्तरी ध्रुव में के ऊपर जो है पहली बार एक स्पेस हरिकेन या अंतरिक्ष तूफान का पता लगाया। तो इससे पहले स्पेस हरिकेन को केवल क्या सैद्धांतिक परिघटना माना जाता था, और 20 अगस्त 2014 को अमेरिकी मौसम उपग्रहों की मदद से स्पेस हरिकेन की इस परिघटना को रिकॉर्ड किया गया था। तो तूफान सामान्यतः पृथ्वी से निचले वातावरण में घटित होते हैं, और इसकी जो ऊपरी वायुमंडल में कभी नहीं देखा गया। फिर लिखा है इलेक्ट्रॉन की वर्षा वाले इन स्पेस हरिकेनों को क्या है पहली बार उत्तरी ध्रुव के लिए उत्तरी ध्रुव के ऊपरी वातावरण में रिकॉर्ड किया गया। तो लिखा अमेरिका, नॉर्वे, चीन और यूनाइटेड किंगडम के वैज्ञानिकों ने जो आपका है रक्षा मौसम विज्ञान उपग्रह कार्यक्रम उपग्रह और एक 3D मैग्नेटोस्फीयर मॉडलिंग का उपयोग करके जो है स्पेस हरिकेन की छवि को तैयार किया है। अमेरिकी अध्ययन के अनुसार क्या ये स्पेस हरिकेन लगभग 600 मील जो है क्षेत्रों में विस्तारित है, और इसके द्वारा क्या है 8 घंटे तक अन्वेषित इलेक्ट्रॉन की बारिश होती रही, ठीक है। ये वामावर्ता दिशा में घूम रहा है, ठीक है, और ये 4700 मील प्रति घंटे की गति से घूर्णन कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है मिशन PSLV 5 C50 CMS-0। तो कब लॉन्च किया गया है इसे? ये किया गया है 17 दिसंबर 2020 को। कहाँ से किया गया है? श्रीहरिकोटा से किया गया है। ये जो आपकी है PSLV की 52वीं उड़ान है, यानी कि PSLV C50। हमेशा जो भी उड़ान होगी ना गाइस उसमें से 2 माइनस करेंगे तो C50 2 माइनस करेंगे, वही आपको C के साथ लिखना है। इस मिशन के तहत क्या है PSLV C50 में क्या है संचार उपग्रह यानी कि CMS-01 को जो है अपनी निर्धारित कक्षा में भेजने का लक्ष्य है, मतलब भेजा गया है। और इसमें लिखा है एक्सेल प्रारूप यानी कि 6 स्टेपर मोटर के साथ ये PSLV की कौन सी उड़ान है 22वीं। और उसके बाद लिखा है कि जो CMS ये जो है आपका 01 भारत का आपका क्या है संचार उपग्रह, कौन सा 40 सेकेंड संचार उपग्रह है। और इसमें कौन सी स्पेक्ट्रम का यूज़ हो रहा है, तो
मतलब आवर्ती स्पेक्ट्रम का कौन सा यूज हो रहा है, विस्तारित सी बैंड का यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि ये जो है आपका बैंड मुख्यतः उपग्रह संचार तथा पूर्णकालिक सैटेलाइट टीवी नेटवर्क हेतु और साथ ही मौसम रडारों, वाईफाई उपकरणों और रेडियो लैन हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो सी बैंड कवरेज के अंतर्गत क्या है, भारतीय मुख्य भूमि, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये सारे शामिल हो जाएंगे। 7 साल के लिए भेजा गया है या उससे भी अधिक, 7 साल से अधिक अवधि के लिए। तो गाइस आगे क्या लिखा है, PSLV C49 EOS 01 मिशन है। तो गाइस PSLV जिससे हम प्रक्षेपित करते हैं, ये आपका जो मिशन है उसका नाम लिखा होता है, राइट। और ये कब भेजा गया, 7 नवंबर 2020 को भेजा गया। PSLV की 51वीं उड़ान है। हमने कहा 2 माइनस करोगे तो C49 लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। कहाँ से भेजा गया, श्रीहरिकोटा इससे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र 60 से लॉन्च किया गया है इसको। गाइस ये कौन सा उपग्रह है आपका, EOS 01 है। और इसके साथ जो है 9 अतिरिक्त जो है विदेशी उपग्रहों को भी भेजा गया, यानी कि टोटल 10 को भेजा गया। अब ये इसमें क्या है, ये DL संस्करण का दूसरा जो है उड़ान है, ठीक है। और जो इसकी प्रथम उड़ान थी गाइस वो कब भेजी गई है हमारी, PSLV C44 कब भेजी गई है आपकी, 24 जनवरी 2019 को भेजी गई है। और जिसमें क्या है, माइक्रोसेट R और क्या है, क्लामसेट V2 नामक 2 उपग्रह को भेजा गया था, ठीक है। अब इसमें लिखा है EOS 01 भू अवलोकन उपग्रह है, जिसका काम क्या है, कृषि वानिकी आपदा प्रबंधन सहयोग के क्षेत्र, मतलब आपदा प्रबंधन सहयोग जैसे क्षेत्र में होगा, ठीक है, इसका यूज़। अब लिखा वास्तव में लगभग जो है आपका 630 किलोग्राम वजनी जो ये आपका EOS 01 है, ये क्या है, एक रडार इमेजिंग उपग्रह है, यानी कि RISAT है, ठीक है। तो 2019 में एक भेजा गया था RISAT 2B और एक भेजा गया था आपका RISAT 2B R1। इसके साथ ये मिलकर काम करेगा, यानी कि जो 2 भेजे गए ना 2019 में और जो अब भेजा गया, ये तीनों मिलकर काम करेंगे। और इस तरह का प्रारंभ में जो है इसका नाम जो रखना था, क्या रखना था, इसका नाम रखना था RISAT 2B R2 रखना था। लेकिन क्या होता है, इसरो ने क्या है अपने भू अवलोकन उपग्रह हेतु नए नामकरण पद्धति को अपनाया, ठीक है। तो नए नामकरण पद्धति में अब हम कौन सी सीरीज स्टार्ट करें, तो EOS उपग्रह क्रम जो है सीरियल नंबर को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइस जो ये नाम रखना था, यानी कि RISAT 2B R2 रखना था, अब इसकी जगह हमने क्या रख दिया, EOS 01 रख दिया। अब आप कैसे चलेगा, EOS 01, EOS 02, EOS 03, मतलब ये वाली सीरीज चलेगी अब आपकी। तो गाइस यहाँ पे क्या है, सिंथेटिक अपर्चर रडार इससे लेस है ये वाला। तो ये क्या करेगा, दिन और रात दोनों में क्या है, अच्छी इमेज यानी कि तस्वीरें खींचकर भेजने में सक्षम होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें लिखा है मिशन के तहत क्या है, 9 विदेशी उपग्रहों को भी भेजा गया। कहाँ से, लिथुआनिया का 1 है, लग्जमबर्ग के 4 है, अमेरिका के 4 है। तो 4 4 8 और 1 9 और 1 हमारा 10 हो गया, ठीक है। अब इस लिखा है कि इन सभी उपग्रहों का जो है प्रमोशन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ एक व्यापारिक करार के तहत किया जाएगा। अब हम देख लेते हैं कौन से देश ने कौन सा उपग्रह कहाँ किस काम के लिए है। तो यहाँ लिथुआनिया का है, कौन सा उपग्रह है, R2 है। एक उपग्रह भेजा है प्रौद्योगिक प्रदर्शन के लिए। और लग्जमबर्ग का गाइस कितने हैं, 4 उपग्रह हैं आपका, KSM जो इसमें लिखा है क्लेओस KSM 1A 1B 1C 1D, ठीक है, समुद्री अनुप्रयोग के लिए। अमेरिका के 4 हैं, लेमूर 1 2 3 4। तो इसमें लिखा बहु मिशन रिमोट सेंसिंग उपग्रह के लिए भेजा गया। अब लिखा है अंतरिक्ष विभाग और मेसर्स अग्निकुल के मध्य जो है समझौता। तो 3 दिसंबर 2020 को भारत के अंतरिक्ष विभाग और मेसर्स अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड के मध्य एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। इस समझौते के तहत यह कंपनी अपने प्रमोशन यान विकास कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए इसरो केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं और तकनीकी विशेषज्ञताओं का उपयोग करने में सक्षम है। और ज्ञातव्य है कि JN स्पेस की स्थापना के बाद क्या है, ये अपनी तरह का पहला समझौता होगा जिस पर क्या है अंतरिक्ष विभाग ने हस्ताक्षर किए होंगे। अब हम बात करेंगे इसरो का जो मिशन शुक्रयान। तो गाइस नवंबर 2020 में स्वीडन ने भारत के शुक्रयान 1 मिशन में क्या है जुड़ने का निर्णय लिया। तो लिखा है स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स और इसरो के मध्य क्या है जो आपका सहयोग पर हस्ताक्षरित ये दूसरा परियोजना है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, शुक्र ग्रह के वातावरण का अध्ययन करना, ठीक है। फिर लिखा है जो आपका ये है स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स शुक्रयान 1 के VNA यानी कि वेनुसियन न्यूट्रल एनालाइजर नामक एक जो है उपकरण, मतलब इस मिशन में ना ये क्या भेजेगा, एक उपकरण भेजेगा। अब ये उपकरण क्या काम करेगा, जो सूर्य से निकलने वाली जो आवेशित कण है उसका देखेंगे कि शुक्र ग्रह पर उसके बहिर्मंडल और उसके वायुमंडल पर क्या प्रभाव पड़ेगा उससे, ठीक है। अब इसने लिखा है VNA IRF का जो है 9वीं पीढ़ी का उपग्रह है। और ये जो है इसकी जो प्रथम पीढ़ी का उपग्रह था वो कौन सा था, सारा यानी सब
केव, ये KEV एटम रिफ्लेक्टिंग एनालाइजर था। और ये जो है चंद्रयान 1 अभियान जो हमारा 2008-9 में भेजा गया था, उसमें यूज़ किया गया था। अब इसे लिखा शुक्र ग्रह पे किस किस देश ने कौन कौन से मिशन भेजे। USA मैरिनर 2 कब 1962 में भेजा। सोवियत संघ ने आपका वेनेरा उपग्रह की श्रृंखला भेजी है। और USA ने आपका मैगेलन 1989 में भेजा। फिर है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इन्होंने भेजा वेनिस एक्सप्रेस 2005 में। फिर जापान ने आकाशुकी 2010 में भेजा। लिखा है पूर्वी जो आपका सोवियत संघ है उसने उपग्रह जो शुक्र ग्रह है उस पर किसी अंतरिक्ष यान की लैंडिंग कराने में सफल रहने वाला ये पहला देश है। कौन? सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ। ठीक है। अब लिखा है कल्पना चावला के नाम पर क्या है कार्गो अंतरिक्ष यान। तो 2 अक्टूबर 2020 को अमेरिकी एरोस्पेस और रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी क्या नॉर्थरोप ग्रुममान कॉरपोरेशन ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन हेतु कंपनी के 14वें पुनः आपूर्ति मिशन यानी कि MG-14 को अमेरिका के वर्जीनिया स्थित क्या वॉल्प्स द्वीप से प्रक्षेपित किया। इस मिशन के तहत कंपनी के एंटारेस रॉकेट के माध्यम से जो है सिग्नस अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया गया। फिर है नॉर्थरोप ग्रुममान द्वारा इस NG-14 सिग्नस अंतरिक्ष यान का नाम नासा की एक भारतीय मूल की भूतपूर्व जो है अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पे रखा गया गाइस। और इसके बाद लिखा है नॉर्थरोप ग्रुममान द्वारा NG-14 सिग्नस अंतरिक्ष यान को SS कल्पना चावला नाम दिया गया। तो SS कल्पना चावला अंतरिक्ष यान की मदद से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर लगभग 3629 किलोग्राम कार्गो पहुंचाया गया। और ज्ञातव्य है कि कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की जो है पहली महिला थी। तो दोस्तों ये वाला पार्ट यहाँ पे होता है खत्म। जैसे हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं अद्यतन तकनीक एवं प्रौद्योगिकी। तो लिखा है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021। तो वैज्ञानिक अनुसंधान प्रसारण यानी कि अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR द्वारा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की घोषणा सितंबर 2021 की बात है। यहाँ पे जैव विज्ञान के लिए डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला, फिर रसायन विज्ञान के लिए डॉक्टर कनिष्का विश्वास और यहाँ पे डॉक्टर गोविंद राजू, फिर पृथ्वी वायुमंडल महासागर और ग्रहीय विज्ञान डॉक्टर विनोय कुमार साइकिया, फिर इंजीनियरिंग विज्ञान के लिए डॉक्टर देवदेव मुखोपाध्याय, फिर गणित विज्ञान के लिए डॉक्टर अनीश घोष और डॉक्टर साकेत सौरभ, और चिकित्सा विज्ञान के लिए डॉक्टर जीमोन पन्नीयमकल और डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव, और भौतिक विज्ञान के लिए डॉक्टर कनक शाह। तो गाइस नेक्स्ट आपका है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021। तो यहाँ लिखा है 13 सितंबर 2021 को इस सूचकांक का तीसरा संस्करण जो है जारी किया गया। और ये जो है आपका इसका पहला संस्करण कब 2019 में जारी किया गया था। और इस सूचकांक को ब्रिटिश वर्जीनिया आइलैंड आधारित साइबर सुरक्षा कंपनी यानी कि सर्फशार्क द्वारा तैयार किया गया। इस सूचकांक के तहत जीवन की डिजिटल गुणवत्ता को परिभाषित करने वाले जो है 5 मौलिक स्तंभों के आधार पर जो है देशों की रैंकिंग की गई है। तो कौन कौन से हैं वो 5 स्तंभ देख लेते हैं। एक हो गया आपका इंटरनेट सामर्थ्य, इंटरनेट गुणवत्ता हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स बुनियादी ढांचा हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक सरकार हो गई। फिर लिखा है सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया है। 110 और 90% जनसंख्या इसमें समाहित होती है। तो डेनमार्क जो है आपका फर्स्ट नंबर पे है और सबसे दूसरे नंबर और तीसरे नंबर पे है साउथ कोरिया एंड फिनलैंड है। ठीक है। अब है ये इसका भारत का जो सूचकांक में कौन सा स्थान है, 59वां स्थान है। 2020 की अगर हम बात करें तो 2 स्थान की गिरावट आई है यहाँ पे। अब लिखा है 32 एशियाई देशों में जो है 17वां स्थान किसको मिला है, भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या लिखा है आगे। सूचकांक निर्माण के 5 स्तंभों पर जो है भारत इंटरनेट सामर्थ्य में जो है आपका भारत का जो स्थान है वो 47 है, इंटरनेट गुणवत्ता में 67 है, इलेक्ट्रॉनिक बुनियाद में 91 पे है, इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा में 36 पे है और इलेक्ट्रॉनिक सरकार में हम 33वें स्थान पर हैं। फिर लिखा है ATL स्पेस चैलेंज 2021। तो लिखा है 6 सितंबर 2021 को अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान मतलब इसरो और CBSE के साथ मिलकर क्या है स्कूली छात्रों के में अंतरिक्षीय नवाचार और रचनात्मकता विकसित करने के दृष्टिकोण से क्या ATL स्पेस चैलेंज 2021 कार्यक्रम की शुरुआत करी है। तो गाइस ये क्या है आपका
इसको मतलब इसे जो है वर्ल्ड स्पेस वीक 2021 के साथ जो है संबद्ध किया गया है। और वर्ल्ड स्पेस वीक विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के योगदान को रेखांकित करने के लिए वैश्विक स्तर पर क्या है प्रत्येक 4 से 10 अक्टूबर के मध्य क्या करती है मनाया जाता है। ठीक है, और ये जो चैलेंज है देश के सभी स्कूलों के विद्यार्थियों, मेंटर, शिक्षकों के लिए जो है तैयार किया जाता है। और इसमें क्या है अटल टिंकरिंग लैब और गैर अटल टिंकरिंग लैब वाले स्कूल भी शामिल हैं। और इस चैलेंज में क्या है शामिल प्रत्येक दल को चुनौती विषयों में से किसी एक के अंतर्गत प्रश्न को चुनकर उसका समाधान तैयार करना होगा। चुनौती विषयों के विवरण निम्न है, जैसे इसमें लिखा है एक्सप्लोरर स्पेस हो गया, आपका रीच स्पेस हो गया, फिर आपका इनहैबिट स्पेस हो गया, और फिर यहाँ पे है लिवरेज स्पेस हो गया। वैसे यहाँ पे लिखा है कि ये जो चैलेंज है वो आपका कक्षा 6 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों की एक क्या है खुला मंच प्रदान करेगा, ताकि वे नवाचार के साथ जो है स्वयं डिजिटल युग की अंतरिक्ष तकनीक से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हो सकें। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है कि प्रथम विद्युत वाहन अनुकूल राजमार्ग। तो इसमें लिखा है कि 19 अगस्त 2021 को कारनाकर्ण जो है झील रिसोर्ट में स्थापित सौर ऊर्जा आधारित इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया। और इसके साथ ही दिल्ली चंडीगढ़ जो राजमार्ग है देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन कौन सा, दिल्ली और चंडीगढ़ अनुकूल इलेक्ट्रॉनिक वाहन अनुकूल राजमार्ग बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कि 16 इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन व्यक्तिगत ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सोलर संयंत्रों से युक्त है, और जो चार्जिंग स्टेशन को हरित और स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति करेगा। कर्ण लेक रिसोर्ट में स्थापित ईवी चार्जिंग स्टेशन रणनीतिक रूप से दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग के केंद्र बिंदु पर अवस्थित है, और इसे भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा भारी उद्योग मंत्रालय की योजना फेम 1 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। 4 सितंबर 2021 को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने शिलोंग में मेघालय के एक इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की आधारशिला रखी। नेक्स्ट है आपका गाइस राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन। तो 15 अगस्त 2021 को 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की। इस मिशन के माध्यम से भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात के क्षेत्र में क्या है वैश्विक केंद्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। उल्लेखनीय है कि 1 फरवरी 2021 को अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है उन्होंने हरित ऊर्जा स्रोत में से हाइड्रोजन के उत्पादन हेतु वर्ष 2021-22 में हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है। तो उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2021 और 22 में हाइड्रोजन ऊर्जा के अनुसंधान और विकास हेतु 25 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसके तहत वर्ष 2050 तक क्या है कुल उत्पादित की जाने वाली हाइड्रोजन का 3/4 भाग जो है नवीकरणीय स्रोत से उत्पादित होगा। और उल्लेखनीय है कि सर्वप्रथम हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था नामक शब्द की अवधारणा दक्षिण अफ्रीकी रसायन शास्त्री कौन जॉन बॉर्किस ने प्रस्तुत की थी। तो उनका मत था कि हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था वर्तमान जो आपका हाइड्रोकार्बन आधारित अर्थव्यवस्था का स्थान ले लेगी। ठीक है, वर्ष 2003 में भारत में राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा बोर्ड गठित किया गया। कब 2003 में, और तत्पश्चात 2006 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा रोड मैप प्रस्तुत किया। तो उल्लेखनीय कि भारत मिशन इनोवेशन नवीकरणीय और स्वच्छ हाइड्रोजन चैलेंज क्या है IC8 के भागीदार देशों में जो है में से एक है। तो उल्लेखनीय है कि इस की मिशन इनोवेशन 24 देश का यूरोपियन यूनियन की एक प्रमुख वैश्विक पहल है, जिसकी घोषणा 30 नवंबर 2015 को की गई थी। और मिशन इनोवेशन का उद्देश्य क्या है वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा नवाचार में तेजी लाना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट इसमें लिखा है कि आपका MI के अंतर्गत जो है 8 नवाचार चुनौती शामिल की गई है, जिसमें कि IC8 नवीकरणीय और स्वच्छ हाइड्रोजन पर केंद्रित है। तो नेक्स्ट है गाइस वाहन स्क्रैपिंग नीति। ठीक है, अब लिखा है 13 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल स्क्रैपिंग नीति का शुभारंभ किया। तो इस नीति का शुभारंभ क्या है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात में निवेश शिखर सम्मेलन के दौरान किया गया। और वाहन स्क्रैपिंग नीति और राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल स्क्रैपिंग नीति की घोषणा 2021-22 में केंद्रीय बजट में की गई थी। नीति के अनुसार जो पुराने वाहन है उसको स्क्रैप करने और नए खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया गया। और जो आपकी वाहन निर्माता स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र नए वाहन की खरीद में जो है 5% तक की छूट, यानी कि जितने की भी वो गाड़ी होगी नया वाहन जो भी आप खरीदेंगे उसमें जो 5% की आपको छूट मिल जाएगी। ठीक है, अब लिखा स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र दिखाने पर क्या है नए वाहन के पंजीकरण पर 0 शुल्क लगेगा। और लिखा है नए वाहनों की क्या है एक्स शोरूम कीमत के 4 से 6% तक के बराबर जो है पुराने वाहन का स्क्रैप मूल्य है।
ठीक है। अब लिखा है कि आपके राज्य व्यक्तिगत और वाणिज्यिक वाहनों के लिए क्या है, रोड टैक्स पर क्रमशः 25% और 15% तक की छूट दे सकता है, और पुराने वाहन रखने पर क्या है, राज्य अतिरिक्त हरित कर लगा सकता है। निजी वाहनों के पंजीकरण शुल्क के नवीकरण में जो है वृद्धि कर सकता है। वाणिज्यिक वाहन के लिए जो आपकी फिटनेस प्रमाणन के नवीकरणीय शुल्क में वृद्धि कर सकता है। फिर अनुपयुक्त वाहनों का स्वतः पंजीकरण निरस्त। इस नीति के अनुसार निम्न वाहनों को छूट दी जा सकती है, जैसे आपका मजबूत हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रॉनिक वाहन, सीएनजी, इथेनॉल, एलपीजी जैसे वैकल्पिक ईंधन का जो है उपयोग करने वाले वाहन, और खेत में प्रयोग होने वाले और कृषि उपकरण वाले जैसे ट्रैक्टर हो गया, ड्रिल हो गया, हार्वेस्टर हो गया, इन सब में छूट दी जा सकती है। अब लिखा है जीवाश्म मुक्त इस्पात और ग्रीन स्टील बोलते हैं इसे। अब लिखा है यहाँ पे जुलाई 2021 में स्वीडन जीवाश्म ईंधन मुक्त जो है इस्पात यानी कि ग्रीन स्टील का उत्पादन करने वाला जो है विश्व का पहला देश बन गया है। कौन? स्वीडन बन गया है गाइस, ठीक है। तो स्वीडन की इस्पात निर्माता कंपनी है SSAB ने अन्य दो कंपनियां, कौन सी? एक है LKAB लौह अयस्क खनन कंपनी, और दूसरी आपकी लिखी है वेटनफॉल ऊर्जा कंपनी के साथ जो है साझेदारी में इसका उत्पादन किया है। तो उत्पादन की पहली खेप जो आपकी SSAB कंपनी ने अपने ग्राहक वोल्वो समूह को परीक्षण के तौर पर भेजी। तो ग्रीन स्टील के उत्पादन हेतु जिस तकनीक का प्रयोग किया गया है उसका नाम क्या है? हाइब्रिड तकनीक है, ठीक है। जो है उपरोक्त तीनों कंपनियों ने वर्ष 2016 में जो है हाइड्रोजन ब्रेक थ्रू आयरन मेकिंग टेक्नोलॉजी का निर्माण किया था। तो कैसे यहाँ लिखा है इस तकनीक का उद्देश्य क्या है? वर्ष 2026 की शुरुआत में वाणिज्यिक तौर पर बाजार में जीवाश्म मुक्त जो है स्टील पहुंचाना, औद्योगिक पैमाने पर प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करना था। अब लिखा है वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020। तो 29 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जो है ये जो सूचकांक है उसको जारी किया गया। 2015 में जारी होने के वाले ये सूचकांक जो है ये कौन सा संस्करण है? 14वां। और फर्स्ट कब स्टार्ट हुआ था? 2015 में, ठीक है। अब लिखा वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक के तहत वैश्विक स्तर पर क्या है, विभिन्न देशों के साइबर सुरक्षा संबंधी प्रतिबद्धताओं का मापन जो है 5 स्तंभों के आधार पर किया जाएगा। तो इस 5 स्तंभ कौन से हैं? कानूनी उपयोग, तकनीकी उपयोग, संगठनात्मक उपयोग, क्षमता विकास उपयोग, सहयोग संबंधी उपयोग हो गए। तो लिखा ITU के कितने सदस्य देश, यानी कि 193 सदस्य देश में फिलिस्तीन का सूचकांक में फिलिस्तीन जो है कुल 100 इसमें लिखा है ITU के 193 सदस्य देश है फिलिस्तीन, कुल 194 देशों के सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 37 है, ठीक है। 37 स्थानों के सुधार के साथ अब है 10वां स्थान हासिल किया है भारत ने, ठीक है। अब लिखा है GCI 2023 5 देशों की अगर बात करें तो कैसे कौन से हैं टॉप 5 रैंक वाले? वो आपके USA, फिर आपका है यूनाइटेड किंगडम, सऊदी अरब सेकंड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे एस्टोनिया है, फोर्थ नंबर पे कोरिया है, गणराज्य मतलब कोरिया है, और सिंगापुर स्पेस है, फिफ्थ नंबर पे है आपका रूस, UAE एंड मलेशिया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे ब्रिक्स देशों की स्थान की बात करेंगे तो 18वीं रैंकिंग पे देखिए सबसे पहले 5वीं रैंकिंग पे रशिया है, और 10वें पे भारत है, 18वीं पे ब्राज़ील है, फिर 33 पे आपका चीन है, और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका 59 पे। अब इसमें लिखा है कि 100 अंकों के साथ जो है आपका जो आपका USA आपका शीर्ष पर है, और 0 अंक के साथ गए कौन सा? माइक्रोनेशिया और क्या है वेटिकन या यमन 0 नंबर के संगे, ठीक है। और कौन सा स्थान प्राप्त किया उन्होंने? 182। अब यहाँ लिखा है टॉप 500 सूची। तो 28 जून 2021 को जारी विश्व के द्रुततम सुपर कंप्यूटर की टॉप 500 सूची, यानी कि कौन सा संस्करण? ये 57वां संस्करण है विश्व का मतलब फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर की बात हो रही है। तो कौन सा है? फुगाकू, जो जापान का है, जो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है ना गाइस, वो जापान का है फुगाकू, ठीक है। अब इसमें लिखा है लिनपैक बेंचमार्क पर क्या है? फुगाकू सुपर कंप्यूटर की अधिकतम जो है संसाधन गति है, यानी कि उसकी जो स्पीड है गैस कितनी है? पेटाफ्लॉप में है। इसे पेटाफ्लॉप में देखिए 442 पेटाफ्लॉप सबसे ज़्यादा है फुगाकू की, ठीक है, याद रखिएगा। फुगाकू सुपर कंप्यूटर जो है राइकेन सेंटर ऑफ क्या है कंप्यूटेशनल साइंस कारवे जापान में स्थापित है। कहाँ पे स्थापित है ये लिखा है इसमें, तो कौन सा है वो आप याद रखिए, फुगाकू, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे स्थापित है, और उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है कि इसकी स्पीड क्या 442 पेटाफ्लॉप है। तो लिखा है अब इसमें 3 भारतीय सुपर कंप्यूटर भी हैं। कौन कौन सा? परम सिद्धि जो 90वें स्थान पे है, प्रत्युष जो है 108वें स्थान पे, और मिहिर जो है 188वें स्थान पर है। खाली 3 ही हैं गाइस भारत में, ठीक है। अब यहाँ पे 5 सुपर कंप्यूटर देखते हैं टॉप 5। तो इसमें है फुगाकू, अभी हम देख चुके हैं, जापान का है फुजित्सु,
मतलब इसकी जो निर्माता है फुजिक्सू है और इसकी गति लिख रखी है 442 पेटाफ्लॉप, ठीक है। अब देखिए अमेरिका का दूसरा है समिट, तो समिट हमेशा ही रहता है टॉप 5 में तो रहता ही है, ठीक है। जो IBM द्वारा निर्मित है इसकी जो स्पीड है वो है 148.6 पेटाफ्लॉप। तो गाइस आप एक बार कंपेयर अगर करेंगे तो ये कहीं से कहीं तक एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा है सिएरा, अमेरिका का ही IBM द्वारा 94 पेटाफ्लॉप इसकी स्पीड है। फिर लिखा है सनवे ताई हुलाइट यानी कि चीन का है और आपका NRCPC पेट और कितनी स्पीड है 93 पेटाफ्लॉप है। तो इसमें लिखा है पर्ल मूटर अमेरिका का है और इसमें गए तो ये किसके द्वारा निर्मित है आपका HPE के द्वारा और 64.6 पेटाफ्लॉप इसकी स्पीड है। गाइस अपना जो भारत का है ना उसकी स्पीड देखेगा, हालांकि वो तो बहुत ही कम होगी। नेक्स्ट दोस्तों है हाइपरसोनिक पवन सुरंग। तो 19 दिसंबर 2020 को रक्षा मंत्री क्या नाम राजनाथ सिंह ने उन्नत हाइपरसोनिक जो है पवन सुरंग परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है। ये सुरंग DRDO के हैदराबाद स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर में स्थापित। ज्ञातव्य है कि विमान मिसाइल आदि का परीक्षण करने के लिए जो है पवन सुरंग का उपयोग किया गया है, ठीक है। अब लिखा है प्रेशर कुकर संचालित, मतलब ये प्रेशर कुकर संचालित एक अत्याधुनिक HWT परीक्षण सुविधा है और 1 मीटर के नोजल एग्जिम व्यास वाली इस सुरंग के अंदर जो है 5 से लेकर 12 मैक की गति वाली उड़ानों जैसी परिस्थितियां सर्जित की जा सकती हैं। अब लिखा 5 मैक या उससे अधिक गति की सभी उड़ानें जो है हाइपरसोनिक उड़ान की श्रेणी में आती है, ठीक है। ये वो है कि ये स्पीड होती है साउंड की स्पीड से रिलेट करती है। गाइस 5 मैक से ऊपर सारी जो उड़ानें हैं वो हाइपरसोनिक होती है। तो अमेरिका और रूस के बाद जो है भारत तीसरा देश है जहां आकार और परिचालन क्षमता के संदर्भ में इतनी बड़ी परीक्षण सुविधा है। तो ये सुविधा जो है भविष्य में अति जटिल एरोस्पेस और रक्षा प्रणालियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो गाइस नेक्स्ट है शरीर एवं स्वास्थ्य विषयक वैज्ञानिक गतिविधियाँ। तो ये इसमें लिखा है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो 27 सितंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया। तो प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले की प्राचीर से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के पायलट परियोजना की घोषणा की। वर्तमान में ये मिशन 6 केंद्र शासित प्रदेशों में प्रायोगिक चरण में जो है लागू किया जा रहा है। तो ये मिशन का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया गया। तो इस मिशन के अंतर्गत नागरिकों की सहमति से स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंच और आदान प्रदान को सक्षम बनाया जा सकेगा। इस मिशन के प्रमुख घटकों में प्रत्येक नागरिक के लिए एक स्वास्थ्य ID शामिल है जो उसके स्वास्थ्य खाते के रूप में भी कार्य करेगी। इस मिशन के तहत हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ रजिस्ट्रियां सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए एक संग्रह के रूप में कार्य करेगी। मिशन के एक हिस्से के रूप में तैयार किया गया आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन सैंडबॉक्स प्रौद्योगिकी उत्पादन जांच के लिए क्या है एक ढांचे के रूप में कार्य करेगा। गाइस यहाँ पे लिखा है राष्ट्रीय प्रधानमंत्री पोषण योजना। तो 29 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामले की मंत्रिमंडलीय समिति ने योजना को मंजूरी प्रदान की। ये योजना 2021-22 से लेकर 2025-26 तक 5 वर्षों के लिए की अवधि हेतु लागू की गई है। तो योजना का कुल व्यय कितना है आप देख सकते हैं। इस योजना के माध्यम से सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पका हुआ गर्म भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। ये केंद्र प्रायोजित योजना कक्षा 1 से लेकर जो है 8 तक के सभी स्कूली बच्चों को आच्छादित करेगी। इस योजना में देश भर के 11.20 लाख स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 18.80 करोड़ जो बच्चे हैं लाभान्वित होंगे। और ये योजना पूर्व में चल रही स्कूलों में मध्याह्न भोजन यानी कि मिड डे मील के लिए राष्ट्रीय योजना जिसे मध्याह्न भोजन योजना के नाम से भी जाना जाता था का स्थान लेगी। तो गाइस यहाँ लिखा है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। तो लिखा है 11 सितंबर 2021 को तेलंगाना के विकाराबाद जिले में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना का प्रारंभ किया गया। इस परियोजना के लॉन्च होने के साथ तेलंगाना टीकों से युक्त पेलोड की आपूर्ति के लिए दृश्य सीमा से परे उड़ान
शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। परियोजना के तहत ड्रोन के माध्यम से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में दवाएं, टीका और रक्त की आपूर्ति करना है और दवा वितरण हेतु जो है 8 वितरण भागीदार इस परियोजना में शामिल हैं, जैसे कि ब्लू डॉट मेड एक्सप्रेस। यह परियोजना तेलंगाना सरकार की पहल पर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में विश्व आर्थिक मंच, नीति आयोग और हेल्थ नेट ग्लोबल के साथ से सहयोग से चलाई जा रही है। फिर लिखा है हृदय घात शोध हेतु भारत का पहला बायो बैंक। तो 5 अगस्त 2021 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भारत के पहले हृदयघात शोध बायो बैंक का उद्घाटन किया गया। तो यह जो है भविष्य के उपचार के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में रक्त बायोप्सी और नैदानिक आंकड़े एकत्र करेगा। ये भविष्य के उपचारों और प्रौद्योगिकी के विकास में मार्गदर्शन करने में क्या सहायक होगा। ये बायो बैंक भारतीय बच्चों वयस्कों में हृदय संबंधी बीमारी और हृदयघात के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा, जो पश्चिमी देशों की तुलना में काफ़ी अलग है। तो ये जो है आणविक तरीकों को समझने में बहुत मददगार साबित होगा। हृदयघात के कारणों की पहचान, निदान, उपचार में सुधार करेगा। ये भारत और विदेशों में जो है अनुसंधान की सुविधा प्रदान करेगा। इसकी भंडारण सुविधा कितनी है -20 -80 डिग्री मैकेनिकल फ्रीजर तथा और एक तरल नाइट्रोजन भंडार प्रणाली शामिल है, जो -140 डिग्री सेल्सियस पर जैव नमूने कई वर्षों तक यह संग्रहित कर सकती है। तो श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस बायो बैंक ने हाइपरट्रॉफिक क्रायोमायोपैथी में सहयोगात्मक अनुसंधान के लिए क्या लिखा है INSTEM बेंगलोर के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, जो दिल की मांसपेशियों के फूलने से संबंधित है। नेक्स्ट गाइस, यहाँ पे गोवा देश का जो है प्रथम रेबीज मुक्त राज्य। तो 23 जून 2021 को गोवा रेबीज से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बन गया। इसकी घोषणा गोवा के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने की, और इस घोषणा का अर्थ है कि राज्य के मनुष्य और कुत्ते दोनों में क्या है रेबीज विषाणु के संक्रमण पर नियंत्रण कर लिया गया है। और गोवा में वर्ष 2018 में रेबीज से मानव मृत्यु का एक भी मामला जो है सामने नहीं आया। तो गोवा में रेबीज नियंत्रण का कार्य जो है मिशन रेबीज परियोजना द्वारा किया गया, जिसे केंद्र सरकार के अनुदान के माध्यम से संचालित किया जा रहा था। तो मिशन रेबीज जो है ब्रिटेन आधारित एक चैरिटी समूह है जो विश्व भर में रेबीज उन्मूलन हेतु कार्यक्रम का संचालन करता है। 2013 में भारत में इस मिशन की शुरुआत हुई और विश्व में रेबीज का एक क्या है हॉटस्पॉट है। ठीक है, जो विश्व में रेबीज का एक हॉटस्पॉट है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यूनाइटेड एजेंट रेबीज पहल के माध्यम से विश्व पशु संस्थान संगठन और संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के साथ वर्ष 2030 तक कुत्ते के कारण रेबीज से मानव मृत्यु को जो है समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। रेबीज एक क्या है विषाणु जनित रोग है। अब लिखा है चीन मलेरिया मुक्त। तो लिखा है जून 2021 में जो है WHO ने चीन को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया। उल्लेखनीय है कि चीन में जो है 1940 के दशक में प्रति वर्ष जो है 30 मिलियन मलेरिया के मामले दर्ज किए गए, और पिछले 3 दशकों में विश्व स्वास्थ्य संगठन में मलेरिया मुक्त प्रमाण जो है प्राप्त करने वाले चीन जो है WHO पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र का पहला देश बन गया। तो पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में जो है जिन देशों ने मलेरिया मुक्त देश का प्रमाण पत्र हासिल किया उसमें ऑस्ट्रेलिया 1981 में, सिंगापुर 1982 में, फिर ब्रुनई दारुसलाम जो है 1986 में शामिल है। तो चीन सहित विश्व स्तर पर जो है 40 देशों और क्षेत्रों को जो है WHO ने मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र जो है प्राप्त हुआ है। तो इसमें लिखा है हाल ही में एल सल्वाडोर 2021, अर्जेंटीना 2019, अल्जीरिया 2019, पैराग्वे जो है आपका 2018, उज्बेकिस्तान 2018 में जो है मलेरिया मुक्त घोषित किए गए। तो भारत में मलेरिया उन्मूलन हेतु वर्ष 2015 में आरंभ हुआ था। जो प्रयास जो है 2015 में आरंभ हुआ था। 2016 में क्या है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मलेरिया उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय रूपरेखा 2016 से 30 को लॉन्च किया था। फिर लिखा है जुलाई 2017 में क्या होता है मंत्रालय द्वारा मलेरिया उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय जो है आपका रणनीतिक योजना को लॉन्च किया गया। फिर लिखा है आपका 2DG आयुष 64। मई 2021 में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 महामारी की दवा
एंटी कोविड ड्रग 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज और 2-DG के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी। DRDO की प्रयोगशाला क्या इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेस द्वारा 2-DG दवा का एक एंटी कोविड-19 चिकित्सीय अनुप्रयोग विकसित किया गया। तो INMAS ने यह कार्य जो है डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी हैदराबाद के सहयोग से किया। ये दवा वायरस से संक्रमित कोशिकाओं में संग्रहित हो जाती है और वायरस के संश्लेषण और ऊर्जा उत्पादन को रोककर वायरस को विकसित होने से रोक देती है। तो मई 2021 में आयुष मंत्रालय द्वारा आयुष 64 पॉली हर्बल आयुर्वेदिक ड्रग और काबासूरा कुडिनीर औषधि के राष्ट्रव्यापी जो वितरण है उसका अभियान शुरू किया गया। तो आयुष 64 दवा हल्के और मध्यम कोविड-19 संस्करण के लिए लाभकारी है। आयुष 64 दवा सप्तपर्ण कुटकी चिरायता कुबेराक्ष नामक औषधि से बनी है। आयुष 64 औषधि को आयुष मंत्रालय की केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRAS द्वारा विकसित किया गया है और इस दवा को लेने की सलाह आयुर्वेद और योग आधारित नेशनल क्लिनिक मैनेजमेंट प्रोटोकॉल द्वारा की गई है। ठीक है, ये दोनों दवाएं जो है कोविड-19 मरीजों के लिए लाभकारी है। फिर कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन, तो हाल ही में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन यूनाइटेड किंगडम में खोजा गया। तो यूके में मिले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को VUI 20201201 और B117 नाम दिया गया। सर्वप्रथम भारत में चिन्हित किए गए कोरोना वायरस के स्वरूप B1617 को विश्व WHO ने 10 मई 2021 को वैश्विक चिंता के स्वरूप के रूप में जो है वर्गीकृत किया। और मई 2021 में क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सर्वप्रथम भारत में खोजे गए कोरोना वायरस के संस्करण B16172 को डेल्टा नाम दिया। लिखा है सर्वप्रथम यूके में खोजे गए कोरोना वायरस के B117 संस्करण का WHO द्वारा दिया गया नाम क्या था, अल्फा था। फिर गाइस यहाँ पे लिखा है दक्षिण अफ्रीका में खोजे गए जो कोरोना वायरस B1351 संस्करण का WHO द्वारा दिया गया नाम क्या है, बीटा था। और सर्वप्रथम ब्राज़ील में जो खोजा गया था P1 संस्करण उसका नाम था गामा, अल्फा बीटा गामा। गाइस नेक्स्ट है अखिल भारतीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम। 16 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अखिल भारतीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उल्लेखनीय है कि 2 भारतीय टीका निर्माता कंपनियों मैसर्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तथा मैसर्स भारत बायोटेक द्वारा विकसित कोविड-19 टीके के प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग को भारतीय औषधि महानियंत्रक द्वारा 3 जनवरी 2021 को मंजूरी प्रदान की गई। मैसर्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित रिकॉम्बिनेंट चिंपैंजी एडिनो वायरस बैक्टर कोविड-19 टीका कोविशील्ड है और मैसर्स भारत बायोटेक द्वारा विकसित विरियोन इनएक्टिवेटेड कोविड-19 टीका कोवैक्सीन है। उल्लेखनीय कि जनवरी 2021 में सद्भावना स्वरूप सहयोगी देशों को भारत निर्मित कोविड-19 के टीके प्रदान करने हेतु भारत द्वारा वैक्सीन मैत्री पहल को लॉन्च किया गया। तो भारत सरकार की वैक्सीन मैत्री पहल के तहत कोविड-19 के टीके प्राप्त करने वाला पहला देश भूटान है। कोविड-19 हेतु भारत बायोटेक की एकल खुराक क्या है, इंट्रानेजल वैक्सीन BBV154 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, कोविड-19 के टीके की बात करी गई तो कहाँ पे है, देखिए इसमें लिखा है टीके का नाम, देश, प्रकार, खुराक, प्रभावशीलता और संग्रहण। तो गाइस हम कितनी खुराक ये वो देखिए हर एक की 2 ही है, एक आपकी, तो चलिए ये काम आपका है। फिलहाल हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से टीके। फाइजर बायोटेक है, अमेरिका जर्मनी के सहयोग से बना हुआ है, जो इसका प्रकार है वो है mRNA। ठीक है, फिर दूसरा है मॉडर्ना जो अमेरिका में है, mRNA है। फिर इसमें लिखा है ऑक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनेका, ठीक है, यूके एंड स्वीडन। फिर इसमें है वायरल वेक्टर। फिर इसमें लिखा है स्पुतनिक 5 रशिया वायरल वेक्टर। फिर है कोरोना बैंक चीन, कोरोना वैक
चीन निष्क्रिय वायरस है। और फिर इसमें लिखा है सिनोफार्मा, चीन निष्क्रिय वायरस है। आपका जॉनसन एंड जॉनसन अमेरिका का है गाइस, ये वायरस वायरल वेक्टर है। इसमें नोवावैक्स आपका अमेरिका का है, प्रोटीन आधारित। और फिर आपका है कैंसिनोवायो चीन का है, आपका वायरल वेक्टर है। आपका कोविशील्ड भारत का है, वायरल वेक्टर है। और उसके बाद कोवैक्सीन है भारत का, और निष्क्रिय विषाणु, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देख लीजिए इसका संग्रहण कितने कितने डिग्री सेल्सियस पे होना चाहिए, इसकी प्रभावशीलता कितनी कितनी है। तो अभी तक में सबसे ज़्यादा गाइस किसकी दिख रही है आपको यहाँ पे, तो हमें सबसे ज़्यादा जो है 95% के संग जो है मॉडर्ना है उसकी दिख रही है, ठीक है। बाकी भी सारे सही हैं, ठीक है। ये चीन वाले थोड़े अजीब गरीब हैं। हालांकि भारत की जो है वो गई 62% और 80% लिखी हुई है। चलिए गाइस यहाँ पे क्या करते हैं ना, इस वीडियो का करते हैं एंड। काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है। वीडियो अगर पसंद आई तो गाइस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस ये आज की पहली वीडियो, अभी एक और वीडियो आनी है, धीरे धीरे करके हम बुक को जल्दी से ख़त्म कर लेंगे। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।